मेरे सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी आप लोगों के मध्य ज्ञान की चर्चा में शामिल हो रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमारे इस सुनहरे सफर में, जिसमें कुछ आपको हासिल होता है, कुछ हमको, इसमें आप लोग आनंद लेते होंगे और हम भी आनंद ले रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोतागण निरंतर इस पथ पे हमारे साथ चलते रहें और इस ज्ञान का आनंद लेते रहें और कुछ ज्ञान हमको दें और कुछ हमसे लें और ये सफर यूं ही चलता रहे, क्योंकि इस सांसारिक जीवन में बहुत ही तनाव है। नित्य प्रतिदिन हर पल, हर क्षण, हर घंटे कोई न कोई समस्या है, कोई न कोई परेशानी है और ये तो निश्चित ही है, जब तक माया का बंधन है तब तक इंसान अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता, अपने परमात्मा से नहीं मिल सकता और इसी बंधन की वजह से लोग सांसारिक माया, मोह और सारे कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी परमात्मा से मिलने के बारे में सोचने वक्त नहीं रहता और अच्छा इतना सुगम भी नहीं कि वो मिल ही सके। बहुत सारी समस्याएं हैं अपने निज जीवन की और इसलिए संभव नहीं हो पाता। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याएं, अपने दुख दर्द कुछ कम करते हुए, ईश्वर पर भरोसा करते हुए ऐसे कार्य करें, ऐसे जनहित में कार्य करें, मानव सेवा के लिए कार्य करें, धर्म के लिए कार्य करें, धर्मयुक्त आचरण करें, जिससे उनकी भी तकलीफें दूर हो और इस समाज को लाभ मिल सके। इसीलिए आज हमारा एक जो ज्ञान चर्चा का विषय है वो धर्म है। धर्म एक बहुत ही बड़ा विषय है, जिसे जितना समझा जाए उतना कम है। इसके बारे में सबके अपने अपने नजरिए, अपने अपने दृष्टिकोण है। कोई धर्म को किसी नजर से समझता है, कोई धर्म को किसी नजर से समझता है, लेकिन हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो धर्म के बारे में कभी सोचता ना हो या धर्म के बारे में विचार न किया हो, धर्म शब्द से परिचित हो। धर्म शब्द से सब लोग परिचित हैं। यह एक प्रथाओं, प्रतीकों और विश्व दृष्टिकोणों का एक समूह है जो व्यक्ति को अलौकिक से जोड़ता है। प्रथाओं, प्रतीकों और आध्यात्मिक और विश्व दृष्टिकोणों का एक समूह है जो व्यक्ति को अलौकिक से जोड़ता है और अगर कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चले तो उसे मोक्ष मिल सकता है, लेकिन वो धर्म के मार्ग पे चल पाए। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा, धर्म की अवधारणा ये हर एक व्यक्ति के लिए समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन धर्म एक सार्वभौमिक सत्य है जो कभी नहीं बदलता। धर्म के अनुसार जो भी व्यक्ति आचरण करेगा वो निश्चित रूप से सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा। अब धर्म को समझना जरूरी है। हर एक गीता में अलग, बाइबल में अलग और अपनी जितनी पुस्तकें सब में अलग अलग तरह से इसका वर्णन किया गया है, लेकिन हमारी समझ से जो अब तक हमने समझा और जो हमें ज्ञान मिला, जो प्रभु ने हमें ज्ञान दिया, उसके अनुसार धर्म तो एक ही होता है, मानवता की सेवा। हृदय में करुणा होनी चाहिए, दूसरे के लिए सेवा भावना होनी चाहिए। यदि व्यक्ति के हृदय में करुणा नहीं है तो वो धर्म का पालन नहीं कर सकता। जिसके पास करुणा नहीं, क्रूरता है, वो धर्म मार्ग पे नहीं चल सकता। धर्म सदैव मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए अगर हम अपना दृष्टिकोण कहें तो हमारे विचार से जो व्यक्ति की आत्मा कहे, अगर वह कार्य वो करे तो वो धर्म का आचरण ही कहलाएगा, क्योंकि व्यक्ति के शरीर में इंद्रियां हैं, जो दिमाग है, दिल है। दिल लोभी होता है, दिमाग चालाक होता है, तो ये व्यक्ति को फायदे और नुकसान के साथ से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जो एक आत्मा है जो दिल और दिमाग से अलग होती है, वो व्यक्ति को सदैव वो मार्ग दिखाती है जिससे वो सही डिसीजन ले सके और धर्मयुक्त आचरण कर सके। इसीलिए व्यक्ति को आत्मा के हिसाब से डिसीजन लेनी चाहिए। इसका हमने उदाहरण पहले भी दिया था, आज फिर दे रहे हैं इस ज्ञान की चर्चा में, आज धर्म के विषय पर, कि जैसे हमारा कोई दुश्मन पीछा कर रहा हो और हम भाग रहे हो और एक काफी चौड़ी खाई मिल जाए तो हमारा दिमाग जो है वो कहेगा कि खाई को क्रॉस करो, कोशिश करो। अगर नहीं क्रॉस करते तो दुश्मन मार डालेगा और अगर क्रॉस कर लेते तो बचने का एक मौका तो है। लेकिन जब उस खाई के किनारे पे पहुंचेंगे तो आत्मा एक अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं, तुम इसे क्रॉस नहीं कर सकते हो। और वो जो आवाज आएगी कि तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो, वो आत्मा की आवाज होगी। आत्मा की आवाज जो भी व्यक्ति सुनेगा और आत्मा के अनुसार आचरण करेगा, आत्मा के अनुसार अपने कर्मों का निर्वहन करेगा, वो निश्चित रूप से धर्मयुक्त आचरण करेगा
और चूंकि आत्मा हमारी परमात्मा का अंश है, तो जो आत्मा कहेगी वो परमात्मा का आदेश ही होगा। और अब आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है? जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, उसको हम ले, उसके अंदर पानी भरा हो, अगर घड़ा टूट जाए तो अंदर का पानी बाहर के पानी में मिल जाएगा। तो आत्मा परमात्मा तो इसी तरह से मिक्स होते हैं। और घड़ा हमारा एक शरीर हो गया, तो सीधी बात है कि आत्मा तो परमात्मा में विलीन ही रहती है। और जब जिस शरीर को धारण करनी होती है उसी शरीर में वो प्रवेश करती है। और जितने दिन उसको वहां रहना है, क्योंकि जब तक आत्मा है तभी तक शरीर जीवंत है। और आत्मा निकल गई, शरीर मृत हो गया, इसके बाद वो बदबू मारने लगता है और उसको फिर रखा नहीं जा सकता। तो आत्मा के रहते तक ही शरीर में इंद्रियां सक्रिय होती हैं, और आंख, नाक, कान, मुंह जो भी है, जब तक आत्मा है तभी तक इंद्रियों की सजीवता है। आत्मा निकली, जीवात्मा खत्म, और आत्मा अपने परमात्मा में चली जाती है। अपने कर्म, जो भी व्यक्ति जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों का वाहन करते हुए परमात्मा से मिल जाती है, और फिर अपने उपयुक्त समय पर फिर नए शरीर को धारण करती है। इसीलिए कहा गया है कि हमारे पता नहीं कितने जन्म हो चुके होंगे और आगे न जाने कितने जन्म होंगे, बस फर्क ये है कि हमको याद नहीं रहता। इसलिए हम मानते हैं कि हमारा जो इस जन्म में हम कर रहे हैं बस इसी के हम जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो भी जन्म हुए हैं उन समस्त जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब तुम्हें देना होगा, चाहे इस जन्म में दे चाहे अगले जन्म में दे, पुनर्जन्म भी होना तय है। तो अब हम धर्म की बात कर रहे थे। धर्म आत्मा के अनुसार किए जाने वाला आचरण धर्म है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि इस समय शत्रुओं से युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है, जबकि उन शत्रुओं में उनके गुरु भी थे और उनके सभी सगे संबंधी थे। इसीलिए अर्जुन का मन विचलित हो रहा था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि तुम तो एक साधन मात्र हो, इनकी मृत्यु तो निश्चित है, तुम मारो या ना मारो इनकी मृत्यु तो निश्चित है, और तुम साधन हो, अपने को अपयश मत दिलाओ, क्योंकि इस समय तुम्हारा धर्म यही है। इसीलिए हमने कहा कि सभी लोगों के लिए धर्म परिस्थितियों और समय के अनुरूप बदलता रहता है, लेकिन एक धर्म ये सत्य बिल्कुल है कि मानवता की सेवा ही इंसान का परम धर्म है। करुणा के साथ जिए जाने वाला जीवन, दयालुता पूर्वक जिए जाने वाला जीवन, ये धर्म के अमूल अंग हैं। तो धर्म तो एक ही रहेगा, मानवता की सेवा, यही परम धर्म है और यही सत्य है। और धर्म ही है जो हमें मोक्ष प्राप्त प्रदान कर सकता है, मुक्त की ओर ले जा सकता है। अगर हम धर्मयुक्त जीवन जिए तो मुक्त की ओर जा सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म ही है जो हमें ये सिखाता है कि कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए समाज में लोगों को धर्म के बारे में जानकारी होना और धर्म की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हर व्यक्ति का धर्म है पिता की सेवा करना, पितृ धर्म हो गया, माता पिता की सेवा करना हर बच्चे का कर्तव्य है, वो करे या न करे, हर व्यक्ति का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। राजधर्म राजा का धर्म है, प्रजा के लिए सोचना, प्रजा के लिए अच्छा करना, ये राजधर्म है। पिता का धर्म है, वो पिता को पालन करना चाहिए, उस धर्म के अनुसार चलना चाहिए। जो राजा का धर्म है, राजा को उसका पालन करना चाहिए। इसीलिए कहा गया राजधर्म में राजा का अपना निज सुख या दुख कोई नहीं होता, जो भी होता है प्रजा का सुख राजा का सुख होता है, प्रजा का दुख राजा का दुख होता है। यही असली राजधर्म है। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा तो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, वह धर्म कर रहा है, और इसके लिए उसको दंड जरूर मिलेगा। अभी मिले, इस जन्म मिले या आगे जाके मिले, दंड तो जरूर मिलेगा। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने धर्म का पालन करें। हर व्यक्ति का समय के अनुसार अपना धर्म होता है। पति का पत्नी के लिए धर्म, पत्नी का पत्नी धर्म, सबको अपने अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। जो भी अपने धर्म का निर्वहन नहीं करेगा वो इस समाज में, इस संसार में न तो सुखी रह सकता है, न ये जीवन सुखमय होगा और न आगे आने वाला जीवन। क्योंकि जो भी हम करेंगे वो हमारे कर्मों के रूप में आत्मा उसका निर्वहन करेगी। इसलिए हम लोगों को धर्म के रूप में बहुत ही सजग रहना चाहिए कि हम क्या करते हैं। धर्म करना चाहिए, धर्म नहीं करना चाहिए। और धर्म करने के लिए उसे कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि उस खड़े होकर सोचना पड़े क्या धर्म है। उसे अपने दिमाग और दिल को थोड़ा सा कंट्रोल करके और एक निष्पक्ष राय लेनी चाहिए, जो आत्मा की राय होती है। और जो आत्मा कह दे वो परमात्मा का आदेश है, उसका पालन करे और वो धर्मयुक्त आचरण करे और मुक्ति को प्राप्त करे। क्योंकि धर्म से ही मुक्ति संभव है। धर्म ही हमें अपने कार्यों के बारे में सजग करता है। अगर धर्म नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन उन बादलों की तरह हो जाएगा जो अनियंत्रित होकर आसमान में उड़ते रहते हैं। वैसे मनुष्य भ्रमित हो जाएगा, आसमान में उड़ते बादलों की तरह
वो अनियंत्रित दिशा पकड़ ले, उसकी कोई दिशा नहीं होगी, यानी मानव जीवन भटक जाएगा, भटकते हुए बादलों की तरह हो जाएगा। धर्म है जो हमें एक सही दिशा में ले जाता है, हमको एक सूत्र बांध के रखता है। इसीलिए धर्म का बहुत ही महत्व है और हर व्यक्ति को धर्म के बारे में जागरूक होना चाहिए, धर्म के बारे में समझना चाहिए और धर्मयुक्त आचरण करना चाहिए। कम से कम एक सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए, पति धर्म पत्नी धर्म, अगर सब लोग अपने धर्मों का पालन करने लगे तो समाज कितना अच्छा हो जाएगा। ना कोई वृद्ध दुखी रहेगा, जितने हमारे वृद्ध लोग हैं अगर बच्चों की सेवा मिलने लगे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। और जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने समाज को देखा है, जिंदगी को देखा है और अपने जीवन में जो सीखा है, अगर लोग उनकी सेवा करेंगे तो अपने अनुभव से सबको लाभान्वित करेंगे। अगर बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, उनके चरण स्पर्श करें और उनको सम्मान दें और दिल में आस्था रखें कि हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, इनको हमसे ज्यादा अनुभव है और ये जो कहेंगे जो बताएंगे वो सही होगा। जिस तरह व्यक्ति को ईश्वर की उंगली पकड़ के चलना चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए, उसी तरह हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अपने माता पिता की उंगली पकड़ के चलना चाहिए। और जो बच्चा अपने माता पिता की पूरी बात मानेगा, माता पिता के साथ आचरण करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, उनका ध्यान रखेगा और उनके बताए आज संस्कारों के अनुसार चलेगा, वो निश्चित रूप से एक योग्य और अच्छा बालक बनेगा, इस समाज में एक अच्छा योगदान देगा और सफल व्यक्ति कहलाएगा। तो जिस तरह ईश्वर का महत्व है इस संसार में, उसी तरह माता पिता का महत्व है। माता पिता ही वो पहले शिक्षक होते हैं जो बच्चों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस समाज में क्या करना चाहिए, ये तो माता पिता ही बताते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज इस समय लोग अपने माता पिता की सेवा करने से किनारा करते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि अब ये बुजुर्ग हो गए हैं, अब किसी उपयोग के नहीं रहे, जबकि ऐसा नहीं है। बुजुर्ग लोगों के पास जो ज्ञान है और जो समझदारी है, अगर बच्चे उनसे सीखें या आज के हमारे समाज के लोग सीखें तो उससे लाभान्वित होंगे और खुद भी अच्छे बनेंगे और धर्मयुक्त आचरण करेंगे। उससे उनको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, सफलता का मार्ग मिलेगा, वो भी प्रसन्न रहेंगे और हमारी समाज खुशहाल होगी और हमारे समाज में अच्छे लोगों का और अच्छे संस्कारों का वाहन होगा और इस तरह से हमारा समाज अच्छा बनेगा। इसलिए आज हम उम्मीद करते हैं कि धर्म के बारे में जो बात हुई, धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए, धर्म क्या है, धर्म का आचरण क्यों जरूरी है, हर व्यक्ति का समय समय के अनुसार पर क्या धर्म बदलता रहता है, लेकिन एक जो धर्म का बिल्कुल सत्य है, मानवताओं की सेवा, इसको हम उम्मीद करते हैं कि आज हम समझाने में सफल रहे। इसी के साथ आज इस विषय पर ज्ञान की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय